मेन मुद्दा हमारा क्या है, अक्टूबर आपका खत्म हो चुका है, नवंबर दिसंबर, ठीक है, और जनवरी में आपका मेंस है। इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, एक ही चैप्टर से आप एक क्वेश्चन नहीं बना। हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो मेरा नाम है शुभम पारेता और मैं आपका मैथ एजुकेटर हूं, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्ट्रेटजी वीडियो। आप लोगों को पता है मेन मुद्दा हमारा क्या है, हमारा जेई मेंस आने वाला है जनवरी में, ठीक है। तो कितना टाइम बचा है, मुश्किल से अब अक्टूबर तो आपका खत्म हो चुका है, नवंबर दिसंबर, ठीक है, और जनवरी में आपका मेंस है। तो लगभग 2-2.5 महीने बचे हुए हैं। तो इस टाइम पे अब हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए, ठीक है, और क्या क्या वेटेज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हाई वेटेज चैप्टर जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेई के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स की, ठीक है। हैवी लिफ्टर, हैवी लिफ्टर क्या है भाई, जो मेजर टॉपिक है फिजिक्स के, जो ऑलमोस्ट 45% एरिया कवर करते हैं फिजिक्स का, समझ में आ रहा है, 45%। अगर आपने इसको कर लिया तो आप मेंस क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, ठीक है। तो ये तो करना ही है, बाकी चैप्टर भी छोड़ने नहीं है। ऐसा नहीं है सिर्फ ये इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लिए, बाकी भी पढ़ने हैं, वो भी नहीं छोड़ने, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। ये जो चैप्टर है ना थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इसके देखना आप एवरेज जो एक शिफ्ट में एवरेज जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफ़ी, मतलब 12 से 16 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स हो गए 12 से 16 मार्क्स के। अगर एक पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़ी बात है, ठीक है। और यही चैप्टर पता है आपको, ये आपका केमिस्ट्री में देखने को मिलता है, सेम चैप्टर, वहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो एक ही शिफ्ट में आपके थर्मोडायनेमिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन हो गए, और ये बहुत मायने रखता है। 5 से 6 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 20 से 24 मार्क्स के आपके सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद दूसरा है आपका ऑप्टिक्स, ये भी आपका हैवी लिफ्टर है, मेजर क्वेश्चन मिलते हैं इससे, ठीक है। एवरेज 3 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आप सारे एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये आपके बड़े बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इनको पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा अच्छा खासा, ठीक है, ऐसा नहीं छोटा सा, ठीक है। ऑप्टिक्स अपने आप में बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद हमारे आते हैं स्मॉल लिफ्टर, ठीक है, जिनके क्वेश्चन एवरेज आपको 1 या 2 मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और ये पढ़ने में थोड़े ईजी है, हेवी लिफ्टर्स हैं, ठीक है। तो पहला है यूनिट एंड डायमेंशन, ईजी चैप्टर है, ठीक है। एवरेज आपको 1 या 2 इतने क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगला है आपका सेमीकंडक्टर, वर्क पावर एनर्जी, एंड लास्ट है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। ये मैंने अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए बनाया है, एक बार इनको देख लो आप, ठीक है। और ये आपको करने ही करने हैं, जो मैंने इससे पहले बताया था हैवी लिफ्टर वो करने ही करना है। उसके बाद स्मॉल बॉम्ब बड़ा पटाखा, ठीक है, ये भी आपको करने ही करने हैं। इसके बाद जो है वो भी करना है, पर इनको छोड़ना नहीं है, इन पे तो मेजरली ध्यान देना है, यही आपको क्वालिफाई करेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स में चैप्टर बहुत हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में दिक्कत पता है क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन बनाया, अब मैं चाहूँ तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक घुसा सकता हूँ, ठीक है। मैंने बाइनोमियल घुसा दिया, पीएनसी घुसा दिया, प्रोबेबिलिटी घुसा दिया, ठीक है। और मान लो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया, सेट भी घुसा दिया, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन आया पर 3 टॉपिक से आया, ठीक है। तो इसमें चैप्टर हमारे बहुत सारे मिलेंगे। पहला आपका सीक्वेंस सीरीज एम जीएम या फिर कोई सी भी सीरीज ले लो आप, इन्फिनिट टर्म का सम, ठीक है, किसी भी चैप्टर में घुसा सकता है वो, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंस किसी में भी घुसा देगा, उसकी मर्जी चलेगी। तो अगला है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। अब ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वैसे तो चैप्टर है 12th में, ठीक है, पर स्टेट लाइन में बहुत काम आता है, ठीक है। अगला है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन भी आपको कहीं भी डाल सकता है वो, ठीक है, एनसीआर एनपीआर कहीं भी आप यूज हो सकता है। अगला है वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वैसे तो आपके मैथ में 11th-12th में लगभग कितने चैप्टर हैं, लगभग आपके 30 से 35 चैप्टर आते हैं, लगभग 35 चैप्टर के आसपास आपके चैप्टर है, ठीक है। उसमें से मैं आपके लिए 12 लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी छोड़ने नहीं, वो भी करने हैं, बार बार मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी भी करने हैं, पर इनको रिवीजन के टाइम पे सबसे पहले देखना है, क्योंकि इन्हीं से मेजर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैथ के बाद बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो आपका पहला है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स में बोल ही रहा था, थर्मोडायनेमिक्स आपको केमिस्ट्री मिलेगा, मिल गया,
ठीक है। और कितने क्वेश्चन हो गए, मैंने आपको बताया था 20 से 24 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के। तो इसको तो घोल के पी जाओ, किताब लो, टुकड़े करो, पानी में घोल के पी जाओ। अगला है आपका सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, जीओसी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरीन्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी एंड एफ ब्लॉक, एंड लास्ट है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको आप एक बार देख लो अच्छे से, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के। ठीक है, इनको अच्छे से सबसे पहले रिवीजन के टाइम पे इनको पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इजी स्कोरिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया था वैसे किसमें, केमिस्ट्री में इजी स्कोरिंग कौन कौन से हैं, मोल एंड सॉल्यूशन, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, हेलोएल्केन, एल हेलोएरिन्स, ये वापस आ गया। ठीक है, जो उसमें था अभी। ठीक है, और ये इजी भी है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, आपको इसमें दिख रहा है हर शिफ्ट में लगभग 2 1 1 1, मतलब हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा इसका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम टाइम टेबल कि अब आपके पास टाइम कितना बचा है। अब आपके पास 2-2.5 महीने बचे हैं, जिसमें आपका शायद अगर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है तो वो सिलेबस कंप्लीट करना है किसके थ्रू, कोचिंग के थ्रू। ठीक है, और आपको रिवीजन भी करना है, और अगर आप 12th में हो तो 11th भी रिवाइज करनी है। तो क्या लगता है 2-2.5 महीने में हो जाएगा? आप बताओ, पॉसिबल है? पॉसिबल तो वैसे नहीं है, पर कैसे करें, कैसे करें? तो सबसे बेस्ट मेरे को चीज़ लगती है, आप दो सबसे बढ़िया टेस्ट, किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। ठीक है, टेस्ट पेपर दो। ठीक है, टॉपिक पढ़ने जाओगे आप तो बहुत टाइम लग जाएगा। पेपर लो 11th के और 12th के, ठीक है, दोनों के। 11th को भी टेस्ट ही दो, रिवीजन कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो करो, नहीं तो पेपर दो। उसके बाद उसका एनालिसिस करो कि जैसे ये टॉपिक का क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, अब उसकी अगर थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो पढ़ो, उसको रिवाइज करो क्योंकि आप भूल गए, या फिर उसका सोल्यूशन देखने से आपको काम चल जा रहा है, ये चीज़ें याद आ जा रही है तो वो भी ओके है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है क्या, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, या तो रिवीजन कर लो, नहीं तो सबसे बेस्ट है, मैं तो बेस्ट तरीका मानता हूं कि आप पेपर दो, मॉक दो, जितने टेस्ट आप दे सकते हो, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एग्जाम में आपको टेस्ट देना है, उससे पहले उस टेस्ट की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो दो। ठीक है, और टाइम टेबल मैंने आपके लिए बस बना दिया है चार्ट, मैंने इसमें कुछ फिल नहीं किया है कि कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे आपको जाना है कोचिंग के लिए, कितने घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि ये हर बच्चे का अलग अलग होता है। ठीक है, ये सबका खुद का अपना अपना है। मैं एवरेज बता देता हूँ कि आपकी किसी भी कोचिंग में आप होंगे लगभग 6 घंटे की आपकी क्लास लगती है। ठीक है, 6 घंटे की नॉर्मल एवरेज कर रहा है क्लास, 1.5 घंटे की 4 क्लासें लगती है। उसमें कोचिंग के अलावा अब आपको कम से कम 6 घंटे खुद की स्टडी के लिए निकालना है, मतलब 12 घंटे आप दिन को पढ़ना है। और बड़ी बात नहीं है, 24 घंटे में 12 घंटे आप पढ़ सकते हो, और इसको और बढ़ा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इसको 15 तक कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अगर आप 24 में से 15 घंटे पढ़ रहे हो इनफ है, लेकिन अच्छे से स्मार्टली। ठीक है, रिवीजन कैसे कर रहे हो, ऐसे नहीं थ्योरी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं भाई, थ्योरी से काम थोड़ी चलेगा। हम बोर्ड देने थोड़ी बैठे हैं, मेंस या एडवांस का पेपर देंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ठीक है, PYQ उठाओ, सबसे बेस्ट तरीका अगर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, PYQ उठाओ, अरे इतने सारे मार्केट में अवेलेबल PYQ, ठीक है, कहीं भी मिल जाते हैं, गूगल पे आपको बहुत फ्री मिल जाएंगे। PYQ उठाओ। ठीक है, कितने पेपर होते हैं हर एक साल, लगभग 2 बार में JEE मेंस होता है, और एक शिफ्ट में 10 पेपर होते हैं। एक सीजन में जनवरी में 5 दिन तक JEE मेंस चलता है, और 2 शिफ्ट में 10 पेपर 20 पेपर हो गए। तो इतने पेपर पड़े हैं ना आपके पास, लास्ट 5 ईयर के पेपर उठा लो, डेली एक पेपर सोल्व कर लो। ठीक है, आपको पता पड़ जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और जब पेपर दो उसके बाद वो भी देख लेना कि आपके स्कोर कितना आ रहा है। जैसे 300 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, एवरेज मान लो आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया मार्क्स हैं, आप 99 के आसपास परसेंटाइल ले आओगे। ठीक है, नो डाउट। डिपेंड करता है पेपर लेवल कैसा है, अगर इजी है तो आपको लगभग 180 के आसपास मार्क्स सही होंगे, टफ है तो आपको लगभग 140 के आसपास भी मार्क्स चल जाएंगे, और मॉडरेट है तो 160 के आसपास आप मार्क्स मान लो, 160 165 के आसपास चल जाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल आपको खुद को बनाना पड़ेगा, खुद का, कि आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे क्लास जा रहे हो, सेल्फ स्टडी कितनी देर पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो आप मैथ को टाइम दे रहे हो 2 घंटे खुद से पढ़ने का, 2 घंटे ज़्यादा हो गया, मान लो 1.5 घंटा दे रहे हो, तो शुरू के 20 मिनट आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपने नोट्स रिवाइज कर लो, लेकिन बाकी का जो 1 घंटा है उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन ही लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाने से ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो क्या रिपीट करा कि जो चैप्टर मैंने बताए हैं वो तो पढ़ने ही हैं, और बाकी को छोड़ना नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो। ठीक है, और सबसे बेस्ट दूसरा तरीका कि आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है,
हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। टाइम टेबल आप खुद बनाओ अपना, ठीक है, कैसे न कैसे करके, जैसे आपकी सुबह की शिफ्ट है कोचिंग की या शाम की है, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर इंडिविजुअल कोचिंग कर रहे हो, सुबह 2 घंटे, दिन में 2 घंटे शाम को ऐसे पढ़ रहे हो, कैसा भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अपना टाइम टेबल बनाओ। कोचिंग के अलावा आपको कम से कम 6 घंटे आपको निकालने ही निकालना है अभी के टाइम पर, ठीक है। धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, ठीक है, कम नहीं करना, बढ़ाना है। और जितना हो सके रिवाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा अब, ठीक है। सिलेबस खींचेंगे अब, जितने भी टीचर्स हैं अब आपको लगभग मतलब नवंबर दिसंबर तक सिलेबस सबको खत्म करना, सबका टारगेट होता है कि नवंबर तक आपका 11th हो या 12th हो, सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं वेटेज कि ये प्रीवियस 10 ईयर के मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चंस उठाए हैं, पेपर उठाए हैं, और कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला है आपका मैथमेटिक्स का, स्टैटिक्स के 10 साल में 98 क्वेश्चन आया है, मतलब पूरे पेपर में 2.65% स्टैटिक्स का रहा है, ठीक है। अगला है आपका टॉपिक सीक्वेंस सीरीज, इसके 212 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज के अकेले के नहीं आए होंगे, मिक्स में भी आए होंगे, जैसे सीक्वेंस सीरीज लॉग में घुसा दिया या फिर एपीजीपी में घुसा दिया, वो डाल सकता है, ठीक है। तो 5% क्वेश्चन हैं, ठीक है, पूरा नहीं होगा, 5%, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं। किसी और चैप्टर में भी आए होंगे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है। 5% तो ज्यादा हो गया सीक्वेंस सीरीज को, ज्यादा भाव दे दिया हमने, ठीक है, क्योंकि इजी चैप्टर है, इतने आएंगे नहीं। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, 181 क्वेश्चन आए पिछले 10 साल में, ठीक है, और इसका वेटेज कितना है 4.90%, मतलब अप्रोक्स 5% ही है वापस, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन 8%, ठीक है। वेक्टर 3D 11%, भाई देख लो, जो मैंने बताया था वेक्टर 3D थोड़ी देर पहले, कितना है, कितना मैटर कर रहा है, 11%। माना कि क्वेश्चन टफ आते हैं थोड़े, ठीक है, वेक्टर के और 3D के थोड़े थोड़े मुश्किल तो हैं ही सही, पर फिर भी अगर आपने पढ़ लिया, अगर आप इसको अच्छे से क्लियर कर ले तो मेंस में तो वैसे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते ही नहीं ना, तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ये दोनों ईजी चैप्टर है, 7% आपके लेके जा रहे हैं, समझ रहा है। अब आपको फील हो रहा है कि कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ सकते हो इजी। भाई स्टैटिक्स आपका इजी है, सीक्वेंस सीरीज आपका इजी है, डिफरेंशियल मानता हूं चलो मैं, ठीक है, और इनको भी छोड़ो, इनको भी छोड़ो, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ये तो इजी है, इनको तो पढ़ सकते हो। प्रोबेबिलिटी थोड़ा दिक्कत है, कॉनिक सेक्शन में फॉर्मूले बहुत हैं, ठीक है भाई। अब आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी मुश्किल तो आएगी ना, पर ठीक है, पर आप आराम से चाहो तो क्वालिफाई आराम से कर सकते हो, और आप चाहो तो 150 से ऊपर मार्क्स आराम से आपके आ सकते हैं मेंस में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो कितना परसेंट रखता है 4%। कॉनिक सेक्शन है आपका, वो है 6%। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1.9 अप्रोक्स 2%, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, ये आसान चैप्टर है, ठीक है, इसके तो क्वेश्चन जुगाड़ से वैसे भी हो जाते हैं, ऑप्शन में नहीं मिल रहे मान लो तो वैल्यू पुट कर दो एक्स की वैल्यू रैंडमली 0 1 2 पुट कर दो, आपको आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है, बाइनोमियल के, ठीक है। ये कितना लगभग 5%। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये मैं बोलता हूँ थोड़ा टफ है, अगर उसने क्वेश्चन घुमा दिया तो किसी से ना होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन दिया है, जो हमने पैटर्न पढ़ रखे हैं उस पर दिया है तो हो जाएगा, नहीं तो केस बनाते बनाते आप थक जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं होगा। PNC 3.84%, इसको बाद में पढ़ लो, ठीक है, पहले जो इजी वो पढ़ लो ताकि कॉन्फिडेंस भी आपका रहे। PNC से पहले तो बाइनोमियल पढ़ लो, ठीक है, बाइनोमियल तो इसे पढ़नी पड़ेगी, बाइनोमियल के बिना कैसे PNC पढ़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कितना वेटेज रखता है ये 3.79%, ठीक है, इसको भी पढ़ सकते हो, इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी है, ठीक है, और कितना है, ज़्यादा स्कोर है ही नहीं वैसे इसका, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जो कहीं भी आ जाएगा आपके, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में घुस जाएगा, तो इसको तो पढ़ना ही है, वैसे इजी है, 2.89% है। स्ट्रेट लाइन आपका है 3.5% है, 3.5 के आसपास, ठीक है, और ये भी आसान है भाई, स्ट्रेट लाइन सर्कल आसान है। उसके बाद कोनिक सेक्शन में थोड़े बहुत फॉर्मूले ज़्यादा हैं, थोड़े बहुत नहीं, थोड़े ज़्यादा ही हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सर्कल तो आसान है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका सर्कल, तो आ ही गया, देखो सर्कल का कितना है 3.3 और ये है 3.4, लगभग हो गया है 8.6 के आसपास, सॉरी 8.8 के आसपास, 6.8 के आसपास, 6.8 अच्छा खासा माइनर रखता है, दोनों आसान चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये है 5.17%। सेट्स एंड रिलेशन, ये भी आसान चैप्टर है, 2%, ठीक है। AOD ये है 4.8%, इसको पढ़ लो अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री आसान है आपका, 3.5% लेके जा रहा है, तो आपको पता पड़ गया होगा, अभी तो क्वालिफाई तो हो गए आप, अगर ये पढ़ लिया ना, जो आसान है वो तो पढ़ लो पहले, ठीक है, पढ़ने तो सारे ही है, इसके अलावा जो भी वो भी पढ़ना है, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कितना है भाई, ये 1.6 कम है।
मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ये भी कम है 1%। फंक्शन बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, और आसान है वैसे, अगर अच्छे से पढ़ोगे, धीरे धीरे समझ समझ के पढ़ोगे तो आसान है, ठीक है। पढ़ तो आपने वैसे सब कुछ रखा है, आपको बस रिवाइज करना है। तो पहले किन चैप्टर को रिवाइज करना है वो उसमें से देख सकते हो आप, किसका वेटेज ज्यादा है, जो आपको आसान लग रहा है, ठीक है। फंक्शन है 3.3%। एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल 0.46%, ठीक है, इसमें भी फॉर्मूले बहुत हैं। ये चैप्टर वैसे आसान है, एसओटी फॉर्मूले बहुत है पर इसमें, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 0.56%। और लास्ट है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ये तो आसान चैप्टर है, 2.89%, ठीक है। तो मैथ के आपके ये चैप्टर हैं और इतना इतना इनका वेटेज है। आप चाहो तो एक बार देख लो इनको क्लियर अच्छे से, ठीक है। मैं साइड में जाता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो ये तो आपको करने ही करने हैं, और जो जिसका परसेंटेज ज़्यादा है और जो आपको लग रहा है कि मुझसे हो जाएगा, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है किसी को कोनिक सेक्शन ईजी लगता हो सकता है किसी को पीएनसी अच्छा हो, किसी को क्वाड्रेटिक में दिक्कत आती हो, तो पहले वो पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में देख लो आप, सबसे पहला है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कितने क्वेश्चन, कितने परसेंटेज मिल रहा है इसको? इसको मिल रहा है 6.09। अच्छा, उससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, वो है 7%। अच्छा खासा मायने भाई। ये दोनों मिला के आपका कितना हो रहा है? 13% हो रहा है ना, इन दोनों को मिला के। तो पहला इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7%। उसके बाद है पी ब्लॉक 6%। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये है 5%। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वो है 5%। लिक्विड सॉल्यूशन वो है 4%, सॉरी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4.5% अप्रॉक्स, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये है 4.5%। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है 4%, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ा है, तो आप देख लो यहाँ 7, 6, 5, 5, 4, 4, 4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। ये भी, ये जितने हैं ना, कितना वेटेज इनका, ठीक है। 3-4 टॉपिक भी पढ़ ली ऊपर से, तो बहुत रैंक में बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है। अब फिजिक्स में भरमार है, ठीक है। फिजिक्स में देखो आप, मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स कितना मायने रख रहा है? 9%, लगभग 10 ही मान लो आप तो, ठीक है। ये 9 एवरेज है ना, ठीक है। तो 10% अगर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ले जा रहा है आपका? मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो है 7.55%, देख लो। उसके बाद केटीजी एंड थर्मोडाइनेमिक्स ये है 7%। ये तो बात ही नहीं कर रहा नीचे, मतलब ये ऊपर वाले हैं, ये तो 4% से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे ऊपर है। और ये तो भाई साहब 9% पे चला गया अभी तक, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्मोडाइनेमिक्स, वापस आ गया, ठीक है। ये भूल नहीं रहा हमको, एक केमिस्ट्री में फिजिक्स में घूमे जा रहा है में, ठीक है। अगला है आपका, कहाँ तक हो गया था हमारा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया आपका 5.83%। इलेक्ट्रोस्टैटिक है आपका 4.69%। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ये है आपका 4.48%, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये आपका 4.45%। ग्रेविटेशन 4.11%। सॉलिड सेमीकंडक्टर्स 3.92%। अल्टरनेटिंग करंट 3.42%। एनएलएम एंड फ्रिक्शन, न्यूटन लॉ एंड मोशन, यही है शायद इसकी फॉर्म, मैं तो मैथ का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर शायद यही है, ठीक है। 3.15%। प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, सर्कुलर मोशन ये है 3.13%। वेव ऑप्टिक्स 3%। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ठीक है, 3%। और लास्ट है आपका कैपेसिटेंस, ये है आपका अप्रोक्स 3%। और बाकी के आप लिखे हुए हैं, आप देख लो, ठीक है। ये थोड़े कम है और ये वाले थोड़े ज़्यादा हैं। ये जितने भी, ये 3 से के आसपास है, 3 से ऊपर है, ठीक है। और ये 3 से नीचे है, पर ये भी मैटर तो करते ही है ना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये टोटल है, हो सकता है इसके क्वेश्चन आपको एक ही पेपर में 2 मिल जाए किसी पेपर में, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि हमें पढ़ना कैसे, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रिवीजन के लिए, जैसे आपको कोई चैप्टर भी रिवाइज करना है, ठीक है, तो अगर शुरू से लेक्चर देखने बैठोगे तो वो तो कर नहीं सकते। मान लो आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो,
स्पीड बढ़ा दी आपने, 2x स्पीड कर दी, तो भी आप देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे बढ़िया है, रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है आप वन शॉट देख सकते हो, ठीक है, वन शॉट में आपका टाइम बचता है, उसमें भी स्पीड बढ़ा लो, आपको बेसिक चीज़ें जो है वो बता देगा और आपका रिवाइजन भी हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चन करा रहा है वो जरूर उसको पॉज करके आप एक बार सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन को भी सोल्व नहीं करना तो क्वेश्चन स्किप कर दो, और बेस्ट तरीका उससे बढ़िया क्या है कि आप पेपर दे दो, मॉक दे दो। 11th के मॉक देना स्टार्ट करो, अगर आप 12th में हो अभी या 13 में हो तो 11 12 के दोनों के, 13 वालों को तो खैर दिक्कत नहीं है क्योंकि 11 12 दोनों पढ़ाई जाती है, पर जो 12th वाले हैं मेन दिक्कत उनके साथ है, उनको बोर्ड भी देनी है, उनको 11th भी रिवाइज करनी है, तो टाइम कहाँ है उनके पास, ठीक है। और मेंस भी आ रहा है और मान लो सिलेबस भी खत्म नहीं होगा तो सिलेबस भी खत्म करना है, तो टाइम नहीं है उनके पास, तो 11th के मॉक देना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मैं तो हुई सही, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।